नमस्कार मित्रों। आज हम लोग सुशीला टकभौरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द का 10वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब 10वां भाग हम बना रहे हैं वीडियो का। अब इसमें हम लोग सुशीला टकभौरे के विवाह और उसके उपरांत उनकी मनःस्थिति के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सुशीला टकभौरे लिखती हैं कि विवाह के पहले इस बीच सिर्फ एक बार टकभौरे जी अपनी माँ और बहन के साथ राखी के त्यौहार पर रस्म निभाने के लिए बानापुरा आए थे। तब भी मैंने यही सोचा था, मुझे क्या देखना है, जो देखना है मेरे माता पिता और भाई भाभी देखेंगे। जब मेरी चिंता करने वाले हैं तब मैं क्यों अपनी चिंता करूं? शर्म संकोच के लिहाज से जैसे अपनी आँखों से कुछ देखना ही गलत था। बचपन से सिखाए आदर्श और संस्कारों से बनी अपाहिज मानसिकता के कारण मैं अपने जीवन के विषय में कुछ सोच नहीं पाती थी। समाज में अधिकतर लड़कियों की ऐसी ही स्थिति रहती थी। बीए फाइनल की परीक्षा के बाद रिजल्ट आने के पहले मेरे जीवन में नया मोड़ आया। 6 मार्च 1974 को मेरी शादी की तारीख तय हुई। माँ ने गांव के साहूकारों से रुपए उधार लेकर शादी की तैयारी की। बाद में कर्ज का रुपया ब्याज के साथ कई वर्ष तक भरा था माँ ने। तो यहाँ सुशीला टकभौरे जो है अपनी आत्मालोचना भी कर रही है कि विवाह जब उन्होंने किया तो वो बीए चूँकि पास थी तो उनको लड़के को देखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने माँ बाप पर भरोसा किया। जैसे पहले से लोग ऐसे ही, जैसे परंपरागत ढंग से जो शादियाँ होती थी कि माँ बाप ही तय करते थे, माँ बाप ही देखते थे लड़का या हो या लड़की को। लड़का लड़की को और लड़की लड़का को नहीं देख पाता था, या नहीं देखने की प्रथा थी, भरोसा किया जाता था। लेकिन इस विवाह में क्या होता था कि कभी कभी मान लीजिए अगर लड़का लड़की को पसंद नहीं करे या लड़का लड़की को पसंद नहीं करे या है ना लड़की लड़का को पसंद नहीं करे तो इसमें दिक्कत होती थी। उनका जीवन, संपूर्ण वैवाहिक जीवन जो है बर्बाद हो जाता था एक ढंग से। फिर आदमी किसी ढंग से एडजस्ट करता था। तो हालांकि अभी भी ऐसा चल ही रहा है, प्रेम विवाह हो रहे हैं लेकिन बहुत कम हो रहे हैं। हाँ, परंपरागत विवाहों में भी अब छूट दी जाती है कि भाई लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लें, बात कर लें, थोड़ा सा कहीं कहीं इतना भी होता है कि घूमने फिरने का भी अवसर दिया जाता है। तो चलिए ठीक है, कुछ अवसर टूटे, मतलब ये चीज़ें टूटी भी हैं ये प्रथाएं, लेकिन उस समय इतनी माने खुलापन नहीं था कि माँ पिता से बोल सकें कि मुझे भी लड़का देखना है। तो इसी संकोच के कारण इन्होंने नहीं बोला और नतीजा ये हुआ कि उनकी जो शादी है वह इनसे कई वर्ष अधिक उम्र के टकभौरे जी के साथ जो है कर दी गई थी, जिसके कारण वह जो है वो मतलब उनको खुशी नहीं हुई कि उन्होंने जो दूल्हे का सपना देखा था, हर लड़की जो एक अच्छे अपने ढंग के दूल्हे का सपना देखता है, वह नहीं मतलब पूरा हो पाया। तो अब इसके वजह से उनका जीवन बहुत दुखमय भी रहा, लेकिन उसी परिस्थितियों में इन्होंने एडजस्ट किया और फिर उनके साथ रहने के कुछ फ़ायदे भी हुए जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें आगे वे लिखती हैं कि हिंदी धार्मिक फिल्मों और कथाओं से मैंने यही सीखा था, पति बूढ़ा, बीमार, कोढ़ी, कलंकी, वैश्यागामी कैसा भी हो, पूजनीय पति होता है। यही भावना समाज में भी थी। वैवाहिक रिश्तों को ईश्वर द्वारा बनाए गए बंधन माना जाता था। अक्सर इसे किस्मत या भाग्य से जोड़ा जाता। भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है, यह भी कहा जाता। ये सब बातें लोगों को सोचने समझने या तर्क करने से रोकती थी। अधिक सोच विचार में न पड़कर इन्हें चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता, भले ही इसका परिणाम जीवन भर का दुख हो। हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में निर्देश है, लड़की की उम्र से 3 गुना बड़ी उम्र के वर से विवाह किया जा सकता है। 3 गुना बड़े वर से, यानी कि मतलब यदि लड़की 10 साल की हो तो 30 साल के वर से विवाह हो सकता है। हिंदू धर्म इसे अग्निमेल विवाह नहीं कहता, बल्कि इसे प्रोत्साहन देता है। लोग धर्म के नाम पर अक्सर चुप रह जाते हैं। स्त्रियां यह संताप चुपचाप भोगती हैं। बचपन से निर्बल अबला के
सांचे में ढाली गई कमजोर मानसिकता के कारण वे इस अन्याय का विरोध नहीं कर पाती हैं। मैं भी इसी तरह कमजोर थी। ये अपनी स्वीकृति कर कह सकते हैं कि आत्मालोचना कर रही हैं, आत्मस्वीकृति है इनकी कि मुझसे उस समय गलती हुई, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों ने ही इस ढंग से जो है हम लोग लड़कियों को पालना पोषण इस ढंग से बड़ा करना सिखाया माँ बाप को कि वह उसी संस्कार से ग्रसित रहे और वह सामान्य मान के चलते रहे कि अगर 10 साल की लड़की है तो 30 साल के लड़के से शादी की जा सकती है। जैसे अभी एक मापदंड है कि 18 साल की लड़की कम से कम होनी चाहिए और लड़के का उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, या उससे आगे भी हो उससे नीचे नहीं हो, तो ये एक मापदंड है। लेकिन उस समय का मनुस्मृति ही एक ढंग से जो है समझिए हिंदू धर्म में एक मापदंड बना हुआ था कि लड़की से 3 गुना अधिक उम्र के लड़के के साथ जो है शादी की जा सकती है। कहीं कहीं अभी भी गांव के एरिया में शादियां होती हैं, इस ढंग से अनमेल विवाह होती है, लेकिन उस समय ज़्यादा ही इस ढंग से प्रचलन था, जिसके कारण सुशीला टकभोरे की जो शादी हुई वह इनसे काफ़ी बड़े उम्र के पुरुष के साथ हुई, जिसके कारण जो है उनको काफ़ी तकलीफ भी झेलना पड़ा और उनको ज़िंदगी भर उनको झेलना पड़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस विषय में कि क्या क्या झेलना पड़ा। तो कहने का मतलब कि हमारे जो भारतीय जो फिल्म है या जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में इसी ढंग की शिक्षा दी जाती है, सती सावित्री टाइप की शिक्षा कि भाई पति के लिए जो पति कैसा भी हो, कोढ़ी हो, ये हो है ना, दुराचारी हो, फिर भी पति है वो परमेश्वर है, पति को परमेश्वर की संज्ञा दे दी जाती थी। नतीजा यह है, माना जाता था कि एक बार अगर घर से आप गए तो अब ससुराल से आपकी अर्थी ही घर आ सकती थी, ये स्थिति थी। बहुत सारी ऐसे फिल्मों में भी दिखाया गया कि वापस घर नहीं आना है। नतीजा ये है कि बहुत सारी स्त्रियां आत्महत्याएं कर लेती थी, पति के या सास के अत्याचार से वो आत्महत्याएं कर लेती थी, या उनका यौन शोषण भी एक ढंग से जो है ससुर और उसके देवर इस ढंग के लोग भी जो है किया करते थे, क्योंकि वो मजबूर थी, नैहर नहीं आ सकती थी उस ढंग से। बोझ कि लड़कियों को बोझ समझा जाता था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में जो पुरुषवादी सोच है ना, जो ब्राह्मणवादी सोच है, उस सोच के कारण जो है लड़कियों का इस ढंग से शोषण होता है, उनके अरमानों का दमन होता है। आगे लिखती हैं कि एक कमरे के घर में सब एक साथ रहते थे। जब विवाह हो गया, जब ससुराल गई तो वहाँ की चर्चा कर रही लेखिका कि एक कमरे के घर में सब एक साथ रहते थे। मैं टकभौरे जी को खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते देखती थी। वे बिल्कुल तटस्थ दिखते, जैसे उन्होंने मुझसे विवाह अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन और माँ की सेवा के लिए किया हो। मुझे उनका ऐसा तटस्थ व्यवहार अजीब लगता था। मैंने गांव में नई नवेलियों के साथ उनके पति का हंसना बोलना, हंसी मजाक करना और प्रेमपूर्ण व्यवहार देखा था। भाभी के साथ ननद और देवर का प्रेमपूर्ण व्यवहार देखा था। मैं स्वयं अपनी भाभियों के साथ प्रेम और अपनेपन के साथ रहती थी, मगर नागपुर के इस घर का व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। ननद ने साफ शब्दों में कहा था, भाभी को हमारी सेवा करने के लिए लाया गया है। यह सुनकर मेरे मन में एक गहरी चोट लगी थी, साथ ही बहुत अजीब लगा था। क्या सिर्फ सास ननद की सेवा करने के लिए ही शादी होती है? ये जो है सोचिए कि मतलब यही होता है गाँव में। अब आदमी आप शादी करके आप किसी को लाए हैं तो उनके उस स्त्री के भी कुछ अधिकार हैं पति के ऊपर, और उसको नौकरानी की तरह आप नहीं पेड़ सकते हैं। गांव में यही सब मन होता है कि भाई माँ बाप की सेवा के लिए लाए, तो माँ बाप की सेवा के लिए क्या मतलब शादी ही करना जरूर? माँ बाप की सेवा करना है तो आप कीजिए, लेकिन आप खुद नहीं करके सोचते हैं कि हम पत्नी लाएंगे तो माँ बाप की खाली सेवा करेंगे, तो उसको पत्नी नौकरानी नहीं ना है, उसके अधिकार है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको बैठा के खिलाइए, लेकिन जैसे वह काम करे और भी लोग काम करें, सब लोग काम करें मिल करके। तो एक स्थिति जो है कारण लेखिका के साथ नहीं रहा, खासकर उनके सास ने भी साथ नहीं दिया। उनकी ननद और सास ने तो इतना तंग किया लेखिका का कि बखान नहीं किया जा सकता। बहुत टॉर्चर किया एक ढंग से ननद, खासकर ननद ने बहुत टॉर्चर किया, क्योंकि जो टकभौरे जी थे वो बहन को बहुत मानते थे, और बहन जो है अपने शादी हो चुका था लेकिन इसके बावजूद भी वो ससुराल नहीं जाती थी, नैहर में ही आके रहती थी।
कई बार जो है मतलब भेजा गया भी तो वो लड़ झगड़ के वापस यहीं आ जाती थी। अब माँ भी चाहते थे कि मेरी बेटी यहीं रहे, और भाई भी जो थे वो नहीं माने जाने के लिए बोलते थे। और एक घर एक कमरे में इतने लोग, सोचिए कितना दिक्कत होता था। एक ही आगे एक जगह प्रसंग भी आता है कि जहाँ अब एक ही कमरे में सोए हुए हैं, अब पति ने अचानक कभी सुशीला जी को छू दिया तो सुशीला रात में अचानक जो है उठ करके रोने और चिल्लाने लगी। तो फिर सब लोग समझे इस बात को, तो फिर बीच में एक पर्दा डाला जाने लगा। लेकिन अब एक ही घर में पर्दे में मतलब कैसे रहा जा सकता? सोचिए कितनी बुरी स्थिति थी एक दलित हमारे समाज की, कि एक ही घर में जो है सारे लोग, माँ बहन है ना, पति पत्नी, किस ढंग का जीवन मने जी रही थी सुशीला टगभोरे। इतनी बुरी स्थिति में जो है एक महिला जो है स्ट्रगल करती है और वो फिर भी आगे बढ़ती है, कितनी बड़ी बात है। फिर भी वो पढ़ती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस ढंग से आगे वो संघर्ष करती है, काम करती है, वो जीवन में आगे बढ़ती है। तो शेष अब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।